हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? होप करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग का सबसे अहम टॉपिक है, सबसे लेंदी टॉपिक मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। तो चलिए आज इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स का डेफिनेशन के साथ। सो मार्केटिंग मिक्स सबसे पहला जो ये हमारे माइंड सब सुनते हैं हम लोग ये वर्ड की मार्केटिंग मिक्स, तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है एक्चुअली में। क्योंकि मार्केटिंग हम सुने, मिक्स भी सुने, अब दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया गया, तो इसका मतलब क्या होता है। सो इसका आंसर गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चूजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ होता है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आइडियाज, वो सब को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो जो उससे चीज़ बनता है, जो उससे ऑफर होता है, उसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। एक आइडिया, गुड प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग को जब कंबाइन कर दिया जाता है एक सिंपल प्रोडक्ट में, तो उसे हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज। यहाँ पे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया ऑफरिंग। ये मार्केटिंग ऑफरिंग अराइज कौन कैसे होता है। नाउ द रियल क्वेश्चन अराइज इज हाउ टू क्रिएट एन मार्केटिंग ऑफरिंग। ये अब क्वेश्चन आ जाता है कि मार्केटिंग ऑफरिंग भाई अब हम लोग क्रिएट कैसे करें। सो मार्केटिंग ऑफरिंग क्रिएट करने लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए एक असम्पशन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से अ प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम लोग देखे हैं कि कुछ फर्म होते हैं जो मान लीजिए कि सॉफ्ट ड्रिंक प्रोड्यूस कर रहा है या ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जिस फील्ड में है टू डेवलप द मार्केट अ न्यू ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, वो सॉफ्ट ड्रिंक प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए एक न्यू ब्रांड ऑफ मार्केट उसको चाहिए। अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन विल हैव टू बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल, to go for any collaboration with the foreign manufacturer of soft drink, whether to produce in the local market or to the produce in the international market। local market के लिए produce करूँ या international market के लिए produce करूँ या local consumer के लिए, international consumer के लिए, what will the feature of the new product and so on। सो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है वो डिसाइड करता है कि ये मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कैसे होता है। और दिस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फैक्टर विच डिटरमाइन द मार्केटिंग डिसीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मार्केट ऑफरिंग जो हमारा होता है उसको मार्केट डिसीजन जो डिसाइड करता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कंट्रोलेबल फैक्टर, जैसा ब्रांडिंग, साइज ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। एंड द सेकेंड वन इज गाइस कंट्रोलेबल फैक्टर, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर सॉरी, विच इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर वो हो गया आपका, मान लीजिए कि फैक्टर आर दोज विच कैन बी इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ द फर्म। वो फैक्टर जिसको आप अपने फर्म के लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो फैक्टर जिसको आप अपने फर्म के लेवल पर उस पर नाप तोल, उस पर कम ज़्यादा, उसमें बढ़ाव चढ़ाव, उसमें न्यू ओल्ड आप चेंजेस ला सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जो ड्रिंक हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक का पैकेट आगे बनवा रहे थे पहले, उसमें पैक्ड ग्लास बॉटल का रहेगा या प्लास्टिक कैंस का रहेगा, जो नेम उसका रहेगा ब्रांड नेम ऑफ द ड्रिंक, किस प्राइस में वो बिकेगा, सोल्ड एट हाई प्राइस और एट द लो प्राइस, मतलब कि एट द विथ एट पर विथ द प्राइस एट विच द अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड आर सोल्ड। मतलब जो मार्केट में अदर सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड्स है उस प्राइस में बिकेगा या उससे कम में बिकेगा या उससे ज़्यादा में बिकेगा, ये देखना। व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विल बी यूज्ड, मतलब लोकल नेटवर्क यूज होएगा या शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एयर कॉस्ट, ये सब यूज होएंगे। शॉप कैसा जाएगा, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी, होटल, प्रोडक्ट अवेलेबल किस किस जगह पे रहेगा, या पान के दुकान पे या सिगरेट सेलिंग के दुकान में, एंड वेरियस। तो ये जो हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो प्रमोट होएगा बाय पुटिंग अप एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देंगे तो हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा फेमस होएगा, नाम होएगा उसको। अगर हम उसको टेलीविज़न में देंगे तो और ज़्यादा होगा, अगर हम उसे किसी जगह पे फ्रेंचाइजी करवा देंगे तो और ज़्यादा प्रमोशन होएगा। सो if newspaper, whether in local newspaper or in daily newspaper, whether in paper of regional language or in English etc., is decided at the level of marketing manager of the firm। However, यहाँ पर कुछ सर्टेन अदर फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है डिसीजन को, जो कि कंट्रोलेबल नहीं होता है फर्म्स लेवल पे। These are called environmental variables, which is the second point, non-controllable factors। environmental factor जो हमारा होता है वो सब चीज़ आप नहीं डिसाइड कर सकते हो अपने फर्म लेवल पर। जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर सच एज गवर्नमेंट का पॉलिसी, अगर कुछ न्यू पॉलिसीज आए हो तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपको जो गवर्नमेंट पॉलिसी आई है आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा एट योर मार्केटिंग लेवल।
and other whether to allow any technical or financial collaboration in the area of soft drink production or economic factors such as rate of inflation prevailing in given period or a credit policy of the central bank affecting the total availability of money in the market. सो ये जो सारा है वो अफेक्ट करता है सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन एट द लेवल ऑफ फर्म. ये सारा फैक्टर को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सेल तक समझ भी सकते हो, लेकिन आप ये सारे फैक्टर को अफेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिकॉज ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर ये कीप्स ऑन चेंजिंग होता रहता है. आप बस इसे एक्सेप्ट कर सकते हो. So, to be successful, the decision regarding controllable factor are to be taken keeping the environmental variable into consideration. जो हमारा controllable factor है उसको तो हम लोग जब decision लेंगे तो अपना environmental factor हम अपने mind पे रख कर decision लेते हैं. आगे हम बढ़ते हैं. जो कंट्रोलेबल वेरिएबल होता है वो कभी कभी हमारा मार्केटिंग टूल भी कम हो जाता है, कभी कभी मार्केटिंग टूल बन जाता है जो कि कंस्टेंटली शेप्ड होता है और रीशेप्ड होता है बाय मार्केटिंग मैनेजर. इसको मार्केटिंग मैनेजर जो होते हैं वो तुरंत शेप और रीशेप्ड करते हैं टू अचीव मार्केटिंग सक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म है जो अपना रीशेप करता है मार्केटिंग ऑफरिंग बाय ब्रिंगिंग इन अ न्यू चेंज इन एनी ऑफ द वेरिएबल अंडर इट्स ओन कंट्रोल. मान लीजिए इंट्रोड्यूसिंग अ चेंज इन द प्राइस और प्रमोशन ऑफर और अ प्रोडक्ट फीचर और चैनल यूज टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू बायर. Thus, from a number of alternatives available, a firm chooses a particular combination of develop a market offering. So, ये जो combination of variable chosen by a firm होता है इसी को फॉर्म टू प्रिपेयर अ मार्केट ऑफरिंग इज कॉल्ड अ मार्केटिंग मिक्स. मैंने आपको स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन बताया था. तो ओवरऑल इस डेफिनेशन में कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, मार्केटिंग डिसीजन सब कुछ जब ऐड हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग डिसीजन. मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल चूजन बाय अ फर्म, एक फर्म जो चूज करता है वेरिएबल को फॉर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग इज कॉल्ड अ मार्केटिंग मिक्स. सो अगर इसको अदर वर्ड में हम लोग देखें तो मार्केटिंग मिक्स इज डिस्क्राइब एज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट अ फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन अ टारगेट मार्केट. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा था एलिमेंट्स. किस चीज़ का एलिमेंट? तो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट. सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स देखेंगे. एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स 4P कहलाता है, विच मीन्स फर्स्ट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो ये चारों को आगे क्लासिफाई करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. अगर आपको कहीं पे क्वेरीज है, कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन इफ you like the video, and please do comment if you have any query. Thank you for watching the video till end.